बच्चों, इसके पहले मैं 3 वीडियो बनाया हूँ। उसमें आप लोगों को बताया हूँ कि आलोचना का अर्थ, एक वीडियो में आलोचना की परिभाषा और उसके बाद एक वीडियो में आलोचना के प्रकार, और उन्हीं प्रकारों में जो और बाकी आलोचना के प्रकार बचे हैं उसको आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पहले हम इसके पहले वीडियो में क्या क्या आलोचना के प्रकार देखे हैं? सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, शास्त्रीय आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। आज हम उन्हीं आलोचना के प्रकारों में आगे देखते हैं ऐतिहासिक आलोचना, और उसके बाद वैज्ञानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। तो शुरू करते हैं। पहला आज का है ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक लेखक की युगीन परिस्थितियों एवं आंदोलन प्रवृत्तियों अर्थात उसकी विशेषताओं, उस युग की विशेषताओं के आधार पर उनकी रचनाओं का विश्लेषण करके उस कृतियों के आलोक में इन कृतियों का आकलन करते हैं इस ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत। जैसे कि हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी स्वतंत्रता पूर्व अपने उपन्यासों की जो रचना किए हैं, इसमें कहीं न कहीं दिख जाता है उस उपन्यासों में, जैसे कि गोदान उपन्यास है, उसमें जो हमारे देश स्वतंत्रता में गुलामी में थे वो कहीं न कहीं उस उपन्यासों में वो विश्लेषित हुआ है। तो इस प्रकार हम लेखक के उसके समय के आधार पर ना, उस लेखक के परिस्थितियों के आधार पर, आंदोलनों के आधार पर हम इस आलोचना में, ऐतिहासिक आलोचना में उस कृतियों की आलोचना करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत साहित्य सामाजिक कार्य के स्थान पर व्यक्ति कर्म बताया जाता है। अर्थात इस आलोचना में, मनोवैज्ञानिक आलोचना में आलोचक सामाजिक कार्य को ध्यान न देकर व्यक्तिगत कर्म को ध्यान देता है और कर्ता के मन में संदर्भ में ही कृतियों के प्रति उसके विश्लेषण, आकलन, मूल्यांकन करने का विचार आ जाता है। उसकी जो भावना होता है स्वयं के प्रति, वो इस मनोवैज्ञानिक आलोचना में दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक आलोचक बोले तो अपने सच्चिदानंद महाशय नगे जी, जयेंद्र, गिरिचंद्र जोशी, ये सब मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं और उनकी कृतियों में कहीं न कहीं, उनके उपन्यासों में, उनके साहित्यों में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य दिखाई देता है। अगला आलोचना है वो है अपना मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी आलोचना में यह स्वीकार किया जाता है कि उस समय जो कृति है मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में या उसके जो नियम है मार्क्सवादी के कि श्रमजीवी एवं सर्वहारा वर्ग के कल्याण में वो कृति है, वो साहित्य कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में एवं श्रमजीवी एवं सर्वहारा वर्ग के कल्याण में कितने श्रेष्ठ है वो कृति, इसको ध्यान में रखकर ये मार्क्सवादी आलोचना पद्धति का निर्माण किया गया है। इसे प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं। अपने हिंदी साहित्य में देखें तो इस आलोचना के अंतर्गत में रामविलास शर्मा जी, ना मुक्ति बोध जी, गजानन मुक्ति बोध जी, ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। और हम कहीं देखें तो मार्क्सवादी आलोचना को हम एकदम सर्वश्रेष्ठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें उन्हीं कृतियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जो सर्वहारा वर्ग एवं श्रमजीवियों के एवं मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार को ही क्रियान्वित करता है। तो हम इसे सर्वश्रेष्ठ आलोचना के प्रकार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रकृति स्वभाव का अवहेलना करता है। अब अपना अगला आलोचना है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत एक आलोचक है, दो समान कृतियों, ना दो कृतियों को पढ़ते हैं वो, और दोनों कृतियों के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, क्या उसकी श्रेष्ठ गुण है, क्या उसकी कमी है, वो दोनों कृतियों का वो पढ़कर पाठक के सामने, श्रोता के सामने वो उद्घाटित करता है। ये दोनों कृति है, जैसे कि हम कामायनी कृति और साकेत कृति, कामिनी जैसे कि प्रसाद जी की कृति और मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत कृति, ये दोनों कृतियों का अगर हम पढ़ के उन दोनों में समानताएं एवं विषमताएं देखते हैं कि
दोनों कृतियों के बीच की जो कड़ी है वो कैसे श्रेष्ठ है, कैसे पाठक के लिए वो उसके सामूहिक विकास के लिए, उसके व्यवहारिकता के लिए कैसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ये तुलना करता है। इस कृति में ये तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत आता है। हमेशा इसमें आलोचक दो कृतियों का आलोचना करता है, ऐसा कोई तीन कृतियों की आलोचना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आलोचना के प्रकार को पढ़े हैं। उस आलोचना के प्रकार में हम सैद्धांतिक आलोचना, निर्णात्मक आलोचना, शास्त्रीय आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, शास्त्र, उसके बाद मार्क्सवादी आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। तो ये सभी आलोचना के प्रकार को हम समझने के बाद ये कह सकते हैं कि सभी आलोचना के प्रकार अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम पाठक को, श्रोता को जो सरलता से समझा सकते हैं, कहीं न कहीं व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत आसानी से पाठक और श्रोता के मन मस्तिष्क में घुस सकते हैं और उसे विश्लेषित कर सकते हैं। तो ये हम आप लोगों को बच्चों आलोचना जो बिंदु है, शीर्षक है, उसे पढ़ाया। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान से आप लोग समझे होंगे और इसे समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये आलोचना कहीं न कहीं साहित्यिक क्षेत्र में एक अपना महत्वपूर्ण मापदंड रखता है और हमारे विचारों को प्रवाहित करने के लिए, स्फुटित करने के लिए आलोचना कहीं न कहीं प्रमुख माध्यम है और संप्रेषण के माध्यम में कहीं न कहीं हमारा आलोचना पद्धति हमें हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी आलोचना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये रहा आलोचना